अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स के पास बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। वो उससे बहुत काम लिया करता था, यानी उसका घर का रोज़गार उसी पे मुनहसर था। एक दिन उसने घोड़े को चरने के लिए अपने पास ही खेत में छोड़ा था, लेकिन उसने नोट किया कि शाम के वक्त घोड़ा वापस घर नहीं आया। घोड़ा कहीं से दूर निकल गया था। तो जब गांव के लोगों को बात पता चली, उसके घर पे आए और अफसोस किया कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा घोड़ा था जो तुमसे दूर चला गया है, खो गया है कहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बेहतरी नहीं। अब इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो घोड़ा दोबारा जंगल में दाखिल अपने घर में दाखिल हो रहा था। तो अब एक नहीं बल्कि दो थे, यानी वो एक अपने साथ एक और घोड़ा भी लेकर आया था। जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग दौड़े दौड़े से घर की तरफ आए और उसे मुबारकबाद देने लगे कि हम तो तुम्हें पहले ही कहते थे कि तुम्हारा घोड़ा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, देखो अपने साथ एक और घोड़े को लेकर आया है। अमूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन उसके बच्चे ने घोड़े पर सवारी करने की ज़िद की। जैसे ही बच्चा घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा थोड़ा सा भागने लगा, बच्चा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। जब लोगों को ये बात पता चली कि उसके बेटे की टांग घोड़े से गिर कर टूट गई है, लोग दोबारा उसके घर पे आए, उससे अफसोस करने लगे, कहने लगे कि हाँ देखो तुम्हारे बच्चे की टांग टूट गई है, उसी घोड़े ने टूट दी है। तो वो उसने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बेहतरी नहीं। अब कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस कबीले वालों की, उस घोड़े वाले कबीले लोगों की दूसरे कबीले वालों से जंग हो गई। गाँव का जो सरदार था उसने तमाम नौजवानों को जो है ना कहा कि सब लोग जो तंदुरुस्त है, सही सलामत है, वो जंग के अंदर चले जाए। तो तमाम के तमाम नौजवान जंग में शिरकत किए गए और सारे के सारे मर गए। वो कबीला जंग हार गया। फिर गाँव के लोग उठे हुए उस शख्स के पास आए, उसको मुबारकबाद देने लगे कि तुम्हारा बच्चा बच गया। उस शख्स ने फिर कहा कोई बात नहीं, इसमें दोस्तों इसी तरह की मुबारकबादें, कभी अफसोसनाक खबरें, कभी ताज़ियत करने वाले, तरह तरह की बातें करने वाले लोग हमारी ज़िंदगी में, जिनका काम जस्ट बातें करना है, अपने कमेंट देना है, अपनी राय देना है। अगर आप इन्हीं की राय पर, लोगों की राय पर, लोगों की कमेंट पर, लोगों की ओपिनियंस पर आप रुक गए तो आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं तो एक काम लाजमी करना होगा, आपको खुद अपनी ज़िंदगी का मिशन सेट करना होगा, खुद अपनी ज़िंदगी का मकसद सेट करना होगा। मकसद ही बेसिकली ज़िंदगी है। आप अपने मकसद पर नज़रें गाड़े रखें, कान धरे रखें और मुसलसल मेहनत करते चले जाएँ, चलते चले जाएँ। एक दिन कामयाबी यकीनन आपकी जो है आपके कदमों के नीचे होगी। कामयाबी हासिल करने का आसान तरीकाकार ये है कि मुसलसल जद्दोजहद करते रहना, मुसलसल काम करते रहना, डेली बेसिस पर अपने टारगेट को अचीव करना, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। इस तरह एक वक्त आएगा कि आप कामयाब शख्स कहलाएंगे। आप कामयाब शख्स कहलाना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक और सबसे बुनियादी रुकन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट की तरफ नज़रें गाड़ के रखें, उस पर काम करें, रोज़ाना की बुनियाद पे काम करें। और जब तक रोज़ाना काम करते रहेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे, कामयाबी यकीनन आपके पीछे दौड़ेगी। आपको कामयाबी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने टारगेट के पीछे दौड़ना है, कामयाबी खुद आपके पीछे दौड़ेगी। और लोगों की बातों पर ऐसे अपने कानों पे हाथ रख लेने हैं और उनको इग्नोर करना है, क्योंकि वो बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी में बज़ाते खुद कोई मकसद नहीं होता, बज़ाते खुद कोई गोल नहीं होता, बज़ाते खुद जिनका कोई टारगेट नहीं होता, उनका काम ही बातें करना। लोग बातें करते रहेंगे और अगर आप समझदार हैं, अगर आप होशियार हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं, अपने मकसद से कभी नज़रें ना हटाइएगा, अपने टारगेट से कभी जो है ना निगाहें ना चुराइएगा, मुंह ना फेरिएगा। टारगेट ही ज़िंदगी है। टारगेट अचीव करेंगे तो कामयाबी आपके पीछे भागेगी, कामयाबी आपकी मुंतज़िर है।